नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। पिछले 24 घंटे में राज्य में 967 नए कोरोना मरीज मिले। संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 3178। राज्य में सक्रिय मरीजों से दोगुनी हुई ठीक होने वालों की संख्या। स्वस्थ होने वालों का प्रतिशत बढ़कर करीब 67% पहुंचा। रामगढ़ जिले के चुटुपालू और पिठौरिया घाटी में अलग अलग सड़क हादसे में 3 की मौत, 4 लोग घायल। और बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के कारण राज्य के अधिकांश जिलों में 27 अगस्त तक अच्छी बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। राज्य में पिछले 24 घंटे में 967 कोरोना संक्रमित मरीज मिले। इसके साथ ही प्रदेश में कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 30,178 हो गई है। इस दौरान 754 लोगों ने कोरोना को मात दी। इसके साथ ही स्वस्थ हो चुके लोगों की संख्या एक्टिव मरीजों से दोगुनी से भी अधिक हो गई है और स्वस्थ होने वाले मरीजों का प्रतिशत बढ़कर 66.72% पहुंच गया है। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 9,724 है, जबकि 20,106 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं राज्य में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या बढ़कर 318 हो गई है। इस दौरान सबसे अधिक 257 नए संक्रमित रांची जिले से मिले, जबकि पूर्वी सिंहभूम से 146, गिरिडीह से 83, देवघर से 64, बोकारो में 62, धनबाद में 18, पलामू में 45, पश्चिमी सिंहभूम में 41, रामगढ़ में 34, हजारीबाग में 31, लातेहार में 27, साहिबगंज में 24, कोडरमा में 19, लोहरदगा में 16, गढ़वा में 15, खूंटी में 14, सरायकेला में 10, गोड्डा और सिमडेगा में 8-8, चतरा में 6, दुमका में 4, जामताड़ा में 3 और गुमला में 1 मरीज मिला है। देश में कोविड संक्रमण से स्वस्थ हुए लोगों की संख्या उपचार करा रहे लोगों की संख्या से 3 गुना से भी अधिक है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक ट्वीट में कहा कि दोनों के बीच का अंतर लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी यह अंतर लगभग 16 लाख का है। मंत्रालय ने कहा कि गंभीर रोगियों का अस्पताल में प्रभावी उपचार और हल्के लक्षण वाले रोगियों को घर में ही पृथकवास में रखने संबंधी केंद्र की नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करने से ऐसा संभव हुआ है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। झारखंड में दूसरे राज्यों से प्रवेश करने पर रोक नहीं है, लेकिन आने वाले लोगों को सरकार की ट्रैवल संबंधी वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक है ताकि यह पता चल सके कि वो व्यक्ति राज्य के किस हिस्से में जा रहा है और किस प्रयोग से झारखंड में आया है।
कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। 17 जुलाई को इस संबंध में मुख्य सचिव के हस्ताक्षर से जो आदेश जारी किया गया था, उसमें राज्य में आने वाले लोगों को रजिस्ट्रेशन कराने की बात कही गई थी। रजिस्ट्रेशन में आने वाले व्यक्ति का पूरा पता, मोबाइल नंबर और उम्र अंकित रहेगा। पाकुड़ जिला प्रशासन की ओर से कोरोना संक्रमण काल में सरकारी स्कूल बंद रहने के दौरान भी पढ़ने वाले बच्चों का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। इन स्कूली बच्चों को उनके घर में ही मध्याह्न भोजन के साथ ही किताब, कलम और पेंसिल उपलब्ध कराई जा रही है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे पाकुड़ संवाददाता। विश्वव्यापी कोरोना संक्रमण के इस दौर में शासन प्रशासन जरूरतमंदों, व्यापारियों, मजदूरों के साथ स्कूली बच्चों के हितों को लेकर भी संवेदनशील है, जिसका नतीजा है कि घर बैठे ही बच्चे मध्याह्न भोजन योजना के साथ किताब, कॉपी भी प्राप्त कर रहे हैं। स्कूली बच्चों की शिक्षा की भूख मिटाने के लिए शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन पढ़ाई के साथ किताब, कॉपी नामांकित बच्चों के घर पहुंचाने का काम किया है। समग्र शिक्षा योजना के तहत जिले में वर्ग 1 से 10 तक के 1,02,989 बच्चों को मुफ्त किताबें मुहैया कराई गई है। जिला शिक्षा अधीक्षक दुर्गानंद झा ने बताया कि जिले के 1026 स्कूलों के विरुद्ध 995 विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को पुस्तकें उपलब्ध करा दी गई हैं। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़। राज्य के कृषि निदेशक मनोज कुमार ने कहा है कि यूरिया खाद की कमी को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। कृषि निदेशक ने बताया कि राज्य में 42,000 टन यूरिया खाद की जरूरत है। इसकी तुलना में करीब 21,000 टन खाद आ गया है। 1 रैक यूरिया कल रांची पहुंचा। अगले 2 से 3 दिनों के अंदर और 2 रैक यूरिया झारखंड आएगा। अगले 2-3 दिनों में 1 रैक डाल्टनगंज आ सकता है। यूरिया की कालाबाजारी पर अंकुश को लेकर सभी जिलों में जिला प्रशासन की ओर से छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR news_रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रामगढ़ जिले से होकर गुजरने वाली रांची पटना मुख्य मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 पर स्थित चुटुपालू घाटी में कल देर शाम एक ट्रक ने 4 गाड़ियों को रौंद डाला। इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इसके अलावा एक महिला समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दूसरी तरफ रांची रामगढ़ मार्ग भाया पिठौरिया घाटी में हुई सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत मौके पर ही अज्ञात वाहन की चपेट में आने से हो गई। कांग्रेस कार्य समिति की आज नई दिल्ली में बैठक हो रही है। पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने एक ट्वीट में कहा है कि यह बैठक आज 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित होगी। बैठक के दौरान पार्टी अध्यक्ष के चुनाव के अलावा देश में मौजूदा राजनीतिक स्थिति के बारे में विस्तार से चर्चा की जाएगी। रेलवे ने कहा है कि 44 वंदे भारत रेलगाड़ियों की नई निविदा में 50% से अधिक स्थानीय कलपुर्जों और उपकरणों का प्रावधान होगा। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष वीके यादव ने कल वर्चुअल संवाददाता सम्मेलन में बताया कि नए निविदा दस्तावेज में स्थानीय उपकरणों का प्रावधान सरकार के आत्मनिर्भर भारत की पहल के अनुरूप है। रेलवे ने पिछले वर्ष जारी 44 वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियों के निर्माण की निविदा रद्द कर दी थी। श्री यादव ने बताया कि निविदा समिति ने प्राप्त बोलियों का आकलन करते हुए पाया कि इनमें कुछ वित्तीय पेशकश लीक हुई है। पूरी तरह पारदर्शिता बनाए रखने के लिए निविदा समिति ने इसे रद्द कर नए सिरे से निविदा जारी करने की सिफारिश की। रेल मंत्रालय ने कहा था कि नई निविदा 1 सप्ताह के अंदर संशोधित सार्वजनिक खरीद आदेश के अनुरूप जारी की जाएगी, जिसमें मेक इन इंडिया को प्राथमिकता दी गई है। नई निविदा में सभी 3 निर्माण इकाइयों आईसीएफ चेन्नई, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला और मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली में रेल डिब्बे और उपकरण तैयार किए जाने का प्रावधान है। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के कारण रांची समेत राज्य के कई जिलों में बारिश हो रही है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार अगले 48 घंटे में राज्य के अधिकांश हिस्सों में निम्न दबाव का असर रहेगा और 26 और 27 अगस्त को पूरे राज्य में बारिश हो सकती है। इस दौरान वज्रपात होने की भी संभावना है।
मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 25 अगस्त को पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां, देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज में 1-2 जगह भारी बारिश हो सकती है, जबकि 26 और 27 अगस्त को रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी और रामगढ़ में भारी बारिश हो सकती है। गिरिडीह जिला प्रशासन द्वारा सदर प्रखंड के औद्योगिक इलाके की अत्यंत जर्जर सड़कों के निर्माण के लिए पथ निर्माण विभाग के सचिव को पत्र लिखने से उद्योगपतियों में आशा का संचार हुआ है। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने सड़कों का स्थलीय निरीक्षण के बाद 6 सड़कों के निर्माण पर 50 करोड़ रुपए खर्च होने की बात कही है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे गिरिडीह संवाददाता। गिरिडीह डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने सदर प्रखंड के औद्योगिक इलाका मोहनपुर के 6 सड़कों के निर्माण के लिए पथ निर्माण विभाग के सचिव को पत्र लिखा है। डीसी ने पत्र में कहा है कि ये सड़कें ग्रामीण कार्य विभाग की है, जो अत्यंत ही जर्जर है। सैकड़ों गाड़ियां कच्चे माल और तैयार माल जैसे आयरन ओर, कोयला, छड़ को लेकर आती जाती है। इन सड़कों के किनारे दर्जन भर औद्योगिक इकाइयां हैं। डीसी ने 50 करोड़ रुपए की लागत से पथ निर्माण विभाग को सड़क बनाने की अनुशंसा की है। जैसा कि आप जानते हैं, इन औद्योगिक इकाइयों से सरकार को प्रतिवर्ष टैक्स के रूप में 200 करोड़ रुपए प्राप्त होते हैं। रमेश प्रभाकर, आकाशवाणी समाचार, गिरिडीह। चतरा सदर अस्पताल के मेल वार्ड में भर्ती 70 वर्षीय वृद्ध की एक विक्षिप्त ने कल शाम पीट कर हत्या कर दी। अस्पताल कर्मियों को इसकी जानकारी तब हुई जब मरीज का हालचाल जानने स्वास्थ्य कर्मी वार्ड पहुंचे। आरोपी विक्षिप्त को पुलिस की निगरानी में रखा गया है। तमाड़ विधायक विकास कुमार मुंडा के लगभग 35 वर्षीय अंगरक्षक गुरुदेव चोको की मौत कल हो गई। सूचना पाकर विधायक बुंडू स्थित आवास पहुंचे और अंगरक्षकों से पूछताछ की। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक नौशाद आलम ने बताया कि मृतक की तबीयत कुछ समय से खराब थी। सहकर्मियों के अनुसार वो लगातार दवाएं ले रहा था। कल तबीयत कुछ ज्यादा बिगड़ गई तो उसे स्थानीय अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। रांची पुलिस द्वारा मृतक के परिवार को हर संभव मदद दी जाएगी। और अब एक नजर आज के अखबारों की सुर्खियों पर। अधिकांश हिंदी दैनिक अखबारों ने आज कांग्रेस कार्य समिति की होने वाली बैठक की खबर को प्रमुखता दी है। वहीं राज्य में बढ़ रहे लगातार कोरोना संक्रमण पर भी अपनी पैनी निगाह रखी है। प्रभात खबर ने अपने पहले पन्ने पर कांग्रेस कार्य समिति की आज होने वाली बैठक के पहले पार्टी में ऊपर से नीचे तक बदलाव के लिए उठी आवाज के शीर्षक को जगह दी है। दैनिक हिंदुस्तान ने कोरोना संक्रमित एक्टिव मरीज से दोगुनी हुई ठीक होने वालों की संख्या को अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक भास्कर ने 2.5 माह में पहली बार कोरोना संक्रमण की दर गिरकर 6.7% होने की खबर को प्रमुखता से जगह दी है। दैनिक जागरण ने राज्य सरकार द्वारा बस संचालकों के 6 महीने के टैक्स को माफ करने के प्रस्ताव की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। रांची एक्सप्रेस ने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर चीन को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी में भारत शीर्षक से खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। अंग्रेजी अखबार द हिंदुस्तान टाइम्स ने बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा, JDU और लोजपा गठबंधन की चुनावी तैयारी की खबर को प्रमुखता से जगह दी है। अंग्रेजी दैनिक संडे टाइम्स ने कृषि मंत्री बादल पत्रलेख की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पिछले 24 घंटे में राज्य में 967 नए कोरोना मरीज मिले। संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 3178। राज्य में सक्रिय मरीजों से दोगुनी हुई ठीक होने वालों की संख्या। स्वस्थ होने वालों का प्रतिशत बढ़कर करीब 67% पहुंचा। रामगढ़ जिले के चुटुपालू और पिठोरिया घाटी में अलग अलग सड़क हादसे में 3 की मौत, 4 लोग घायल। और बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के कारण राज्य के अधिकांश जिलों में 27 अगस्त तक अच्छी बारिश की संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।